जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आप सभी को श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यही भाव, यह पूरा स्वरूप ही यह भाव है। आज 24 जुलाई 2022 तिथि है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। यह बहुत ही पवित्र महीना है। आप किसी भी मनुष्य को तभी विश्वास करते हैं जब उसे भली भांति जान लेते हैं। बिना भली भांति जाने कोई मनुष्य किसी पर विश्वास नहीं करता। आपका यह मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे का भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं रहा। भौतिक वस्तुएं यानी पीरियाडिक टेबल के जितने एलिमेंट हैं, या धरती, पानी, आग, हवा और आकाश, इसके साथ साथ आपके इस माया जगत में जहाँ तक सम्मान या पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा है, उसके यह बाहर है। यानी इस सृष्टि में ब्रह्मा जी तक से मान्यता नहीं चाहिए। यह जो सृष्टि जिसका आप अनुभव शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के माध्यम से कर रहे हैं, यह मात्र श्री राम जी की लीला स्थली है। आत्मा राम के सहयोग के बिना आप किसी भी संवेदना को न तो ग्रहण कर सकते हैं और न ही प्रतिक्रिया कर सकते हैं। वास्तव में यह संपूर्ण संसार ही भगवान श्री शिव जी का सगुण साकार स्वरूप है। यह जो भी वाणी प्रकट हो रही है, यह मात्र श्री शिव जी की कृपा से हो रही है। तो यहाँ पर जिज्ञासा हो सकता है कि इस कृपा से ऐसा क्या हो गया। तो ऐसा यह हो गया कि अपने अनादि तत्व का बोध हो गया, अर्थात अब इस शरीर के रहने या न रहने से कोई संबंध ही नहीं रहा। जन्म मरण का जो जाल है वह समाप्त हो चुका है और प्रत्येक मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त करके परमानंद प्राप्त कर सकता है। महाशिवरात्रि के दिन चुनार, चरणाद्रीगढ़, रैपुरिया से दो मित्र राम सकल भाई और राकेश कुर्मी जी पधारे थे और उस समय कुछ बातें, जो भावनाएं हैं प्रकट हुई हैं,
उसको आगे जोड़ दिया जाएगा इस वीडियो में। अपने भाव में यह सर्वप्रथम धारण कर ले कि आप वास्तव में श्री शिव जी के ही स्वरूप हैं और यह शरीर मात्र साधन है जिसके द्वारा कोई भी जीव भवसागर को बहुत ही आसानी से पार कर सकता है। हम सभी के इकलौते स्वामी भेद रहित श्री राम जी हम सभी के आत्मा उनकी यह आन है कि जो भी जीव निष्काम स्वधर्म का पालन करता है उसे वे अपना धाम दे देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह है ही नहीं। आपका यह मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे विगत 8 वर्षों से श्री शिव जी की सेवा में लगा हुआ है और अंतिम श्वास तक मात्र दिव्य ज्ञान एवं अनन्य भक्ति का ही मार्गदर्शन होता रहेगा। बाकी इन कर्मों से आपके इस मित्र को कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, यानी संसार की मान्यताएं या इंद्रियों के द्वारा संवेदना ग्रहण करने वाले इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, किसी के नारी से पत्नी से अपने आप को स्वामी कहलवाना यह तो एक श्वास में भी नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि यह अहंकार की पराकाष्ठा है। किसी मनुष्य के बुद्धि में ऐसा अगर भाव भ्रमित हो रहा है, भ्रमण कर रहा है कि पराई स्त्रियां अर्थात दूसरे की पत्नियां मुझे भगवान मान करके मुझे स्वामी जी कहें, यह अहंकार की भैया सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। इस बात को परमपिता परमात्मा श्री राम जी कृष्ण अवतार में नरा अवतार अर्जुन जी को उपदेश करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में प्रकट कर दिए हैं। विगत 6000 वर्षों से धन, वंश, कीर्ति, नाम और पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए जनमानस भगवत भाव को काट काट के नया नया संप्रदाय रस्ते चले जा रहे हैं। इसलिए जनमानस बिल्कुल उथल पुथल हो चुका है। बस इतना ही जान लें कि यह जो सूर्य भगवान के द्वारा संचालित सृष्टि समझ में आ रही है, इसके सूर्य, चंद्रमा और अग्नि इन तीनों के परम कारण बीज रूप से श्री राम नाम ही है। इसलिए जब भी श्वास अंदर लें तो राम और बाहर निकले तो भी बुद्धि में राम ही चलता रहे। सेवक और स्वामी के भाव के बिना कोई भी जीव भवसागर को पार कर ही नहीं सकता। इसी बात का बोध कराने के लिए श्री राम जी के अनन्य भक्त
श्री कागभूषुंडी जी विष्णु भगवान के वाहक गरुड़ जी को उपदेश करते हुए स्पष्ट कर देते हैं कि सेवक सेव्य भाव बिनु अभवन तरिय उरगारी अभजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। अर्थात हैविंग लॉयल सर्वेंटशिप in the lotus feet of Sri Ramaji, without cultivating this feeling, an individual soul could not cross the ocean of mutation or mundane existence. So keeping this principle in your mind, always memorize Sri Shivaji, by grace of which you can cross the ocean of mundane existence. यह जो दोनों भाई साहब आए हुए थे अब एक गांव के निवासी हैं, इसलिए भैया शुद्ध भोजपुरी में शिवरात्रि के समय का यह जो विलक्षण सत्संग है इसका अनुभव करें, पवित्र सेवा करें, अपने पिता को ही अपना शिव जी मान करके, माता जी को ही मैया पार्वती मान के, भैया को ही भैया राम मान के, भाई को ही भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मान के, छोटे भाई को, पत्नी को ही सीता जी मान के पवित्र सेवा करते हुए सभी कर्मों को भगवान शिव जी को समर्पित कर दें। आप शिव जी के शरण में आने के अधिकारी बन जाएंगे। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। और आगे बात बढ़े इसके पहले जान ले कि जब तक धरती पर कोई भी मनुष्य, नर हो नारी हो, आत्मीजन हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, ऋषि मुनि देवता हो, अगर शिव जी के चरण में अनन्य भाव नहीं है, यानी पूर्ण विश्वास नहीं है, तो यह दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा मित्र कभी भी सन्मुख न हो, क्योंकि ऐसे पवित्र को, ऐसे प्रेम को जहाँ पर पवित्री न हो, जहाँ पर लालच, काम, गुस्सा, घमंड, जलन, मोह, ममता, माया का किसी भी प्रकार के वस्तु का, भाव का एक भी कण होगा, वहाँ पर माने उस मनुष्य का जो प्रेम होगा उसे आपका यह मित्र कभी स्वीकार नहीं करेगा। बाकी सबका कल्याण हो, आनंद लीजिए इस सत्संग का। जय श्री राम। कि मोरे कहेऊ न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। शंकर जी जब समझावत हैं तब वो सती जी के शंका गयल तो कहे ना ब्रह्मा जी विपरीत बान, हमरे कहे से भलाई। तो शंकर जी भी मेहरारू के समझावे तब वो उनकर बुद्धि निर्मल होवे वाला, लेकिन राम सकल भाई के लगला कि हम समझा ले जाब गुरु, ऐसा लगला कि एक दिन समझ जाई है। ई भरम हो, ई का हो भरम। और उ
काहे भरम बा? काहे कि पत्नी के चित्त मात्र पति के चरण में ही स्थिर हो सकला। जौने पत्नी के चित्त पति के चरण में स्थिर नहीं हो सकत, ओके भगवान शिव जी के भक्ति संभव नहीं बा, संभव नहीं बा। ठीक, हाँ। कहे कि पति से बड़ा एक स्त्री वाले जीव के लिए ए जगत में दूसर कोई हो ही नहीं सकत। ठीक ना भैया? तो एकरे आगे वाला चौपैया जानता है, जब शिव जी के पता होगा कि गल बहन परीक्षा लेवे, अब हमरे कहे से भी भलाई जाने, तो एकरे आगे वाला जौन चौपाई बा उ तो के सबके पता हुई, तो यह विचार करें, बोले नहीं, विचार केहन कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर के बढ़ावे शाखा। जाने तो शंकर जी के बात नहीं मानी, ओकरे बाद में कितना नौटंकी भा वो सब जानता है। फिर पार्वती जी के जन्म भा, फिर 5000 साल तपस्या करनी, फिर शिव जी के पाइन, और जब श्री राम जी में उनकर पूरा विश्वास हो गल तब अर्धांगिनी बनाए। ओकरे पहले का कहत रहन? गिरिराज कुमारी। जब तक मेहरारू अपने पति के चरण के दासी नहीं बा, ठीक न, तब तक वो खाली अपने बाऊ के बिटिया। और तू का माने है राम सकल भाई? हम आज कह दे कि तू राक्षसी नहीं, डाइन। गलत कर ले, गलत कर ले। ई प्रसंग गलती करे है, जाना कहे कि एमे व्यवस्था जौन बा भगवान की भक्ति में, जितना गलती करबे तो अगर चरण छुआ के जरूरत पड़ी तो वो करे के पड़ी। हाँ, तो भाव समझो, ठीक ना? हाँ। तो जब मैया पार्वती जी का जन्म भा, देखा रामा सकल भाई पर आई है, कुलपतिया जितना होता वो रामा सकल भाई पर आना बा। अर्धांगिनी बनायन, और राम सकल भाई जौन हो लफेनो तायन। एक बार कहीं हमार पत्नी हो तो एक बार कहीं राक्षसी न हो, तो ये दोनों बात संभव। भक्ति में एक बार जेके जितना विश्वास दे दिले ओकरे बदे प्राण निकल जाए लेकिन टूटे नो। विश्वास देवे का अधिकार तो सबके बा, विश्वास देवे का अधिकार सबके बा, लेकिन तोड़े का अधिकार कोई के नहीं बा। तो जब भगवान शिव जी समझ गए कि विधि विपरीत भलाई नहीं, ठीक न, तो वैसे कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। तो कहे रहन कि विचार करके परीक्षा लेहू, तो उन कुछो विचार नहीं करी ना, सीधे सीता जी का रूप धारण और वह परित्याग के कारण बन गया कि जब सीता मैया का रूप धारण कर ले लू, तब तो के अगर प्रेम करत है तो हमार भक्ति मार्ग खंडित हो जाए, यही से वो त्याग कह दे। माता का रूप धारण कर ले हूँ, ठीक न, तो अब तो के पत्नी के प्रेम देवे का अधिकार इ नियम हो।
कि अब जो करो सती सन प्रीति मिटई भगति पथ होई अनीति। कि अगर हम अब सती जी के प्रेम करत है तो हमार भक्ति का मार्ग खंडित हो जाई और बड़ा अनर्थ हो जाई। तो ओकरे बाद में 87,000 साल का समाधि लगा। उ कथा ओके सुनबे, एक विस्तार से सुने, एक विस्तार से सुने तो 87,000 साल के बाद भी जब समाधि से प्रभु जगेन तब वो सती जी बाऊ के घरे जाए बदे प्रयास फिर शंकर जी समझाएं कि जहां विरोध माने कोई तहां गए कल्याण न, तब वो नहीं मानी और गोइन। तो जे पति के बात न मानी ओके भोगे के पड़बे करी, एमे कोनो उ सीता जी काहे न हो जाने, सीता जी काहे न हो। कोनो दिक्कत समझे में कोई दिक्कत नहीं बा। काहे कि देखो प्रभु श्री राम जी कहत हैं सीता जी से कि बनवास हमें भयल बा, तोके बनवास नहीं भाबा, तो हमार सिखावन मानो, हमार सिखावन मानो। और हमार सिखावन यह बा कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। आपन माई बाऊ मान के सास ससुर के सेवा करे के चाहिए, ठीक ना भैया? हाँ, लेकिन अब यहाँ का बा राम सकल भैया कि कुल राक्षसिन बाइन उ शादी होता है अलगौजी करा देता है, सास ससुर का सेवा नहीं करता है, तो भोगा मर। तो सीता जी के समझाएं, सीता जी के समझाएं तो सीता जी कहें कि खाली हमार पड़वे जाई कि शरीरियों साथे चली, बताओ। तो कहें न मनबू तो भोगबू और भोगबू। तो राम जी के देखो वनवासो भयल, फिर लंका पर युद्ध करे के पड़ा, फिर तो भोगा के पड़ा कि नहीं। तो जौन पत्नी अपने पति के अपन शंकर जी मान के शुद्ध एकदम निस्वार्थ सेवा न करी, ओकर कभी उद्धार होवे वाला नहीं बा। ठीक ना भैया? हाँ। तो अब देखो, तो ई काम कवन स्त्री करी? अब ही तो कुल मलकिन होगा बहन, अभी तो सब कहे कि कपट इसमें खूब प्रचंड रूप से बहता कि मेहरारू के नौकरानी से मलकिन बना दे तो ओकरे घरे का कुल ओट हमरे खाते में ये कुटिल नीति है, ये राजनीति नहीं बा। तो ध्यान दे, फिर आप वो समझत आए कि जब उनकर योग अग्नि से शरीर भस्म होगा, ओकरे बाद फिर पार्वती जी के रूप में जन्म भयल नहीं, पकड़ में आवता। फिर 5000 साल तपस्या करनी नारद जी के उपदेश से, और फिर शंकर जी से ब्याह के व्यवस्था तो बनल, लेकिन शंकर जी का रूप देख के माता मैना जी
पार्वती जी के मैया जाने वो आपन जौन हो जौन आरती होला दरवाजे पर परछन परछन नाई भल अपन थाली उठा के फेंक देहिन कि यही बहुरवा बदे हमरे बिटिया के इतना जौन हो तपस्या करे के पड़ा। ठीक न? तो ध्यान दे ई कार्य अब वह नारद जी जितना बड़ा भगत कि मैया पार्वती के उपदेश करे हुए उन्हों माया के विवश हो गए। तो जैसे यहाँ देखत आए अब यहाँ कहीं माया बा नहीं, कोनो मेहरारू बाइन राम सकल भैया कोनो नारी नहीं बाइन। तो जब नाराजो जी के अब अपन समझ में आयल कि भगवान के श्राप दे करके बहुत बड़ा गलती होगा, सब हमें कलंक लगाई। ठीक न? हाँ, समझे में कोनो दिक्कत नहीं बा। तो राम सकल भैया बात एकदम सफा सफा बा कि अब नारद जी जब देखें प्रभु के तब वो उनके दिमाग में प्रश्न आयल, इतना देखें कि रोवत के विलाप करत के लता पत्ता से सबसे पेड़ पौधा से पूछत के प्रभु, तब वो उन्हें प्रश्न आयल कि जब हम बियाह करे चाहत रहे तो हम नहीं कर दिले, तू अब करके काहे रोवत है? यह अंतिम प्रश्न की है, यह अंतिम जिज्ञासा नारद जी करा। ओकरे बाद नारद जी के कभी माया व्यापेश नहीं। तो भगवान के ही कामे बा कि वो भक्तन के सम्मान करे ले और भक्त जौन कही ओके भगवान मानो ले। तो नारद जी श्राप देहन तो ओकरे बदे अवतार तो कहन प्रभु अब इतने करत जा, इतने करो कि जब ये सृष्टि में पता चली कि नारद के वजह से प्रभु के कष्ट करे के पड़ा तो हमार बड़ा बदनामी, तो हमें यह वरदान दे दे कि राम सकल नाम ते अधिकार हो नाथ अघ खग गण बधिका। माने ई राम नाम पाप रूपी पक्षी के वध करे वाला सबसे बड़ा नाम होए। तब तो ये प्रकार से कि नारद जी की वजह से ऐसा भैल तो हमार कलंक खत्म हो जाई। समझ में आवता? तो राम सकल भैया तू उहे राम जी है और ये बात का तोके अनुभव नहीं बा। और सरल उपाय यह बा, सरल उपाय यह बा एकदम सरल। कौन सी गुरु जी बतावे? सरल उपाय ई बा कि लड़कवा के का नाम बा? भानु प्रताप विश्वकर्मा। कल्याण हो राम जी भाव विराजो। जय श्री राम। जाने तो भानु प्रकाश विश्वकर्मा के माई के हृदय में सीता जी हैं और तू उनकर स्वामी है न? दिखाता राम जी भाई। तो तू जवन भी उनके निमित्त सेवा करो, वो सेवा खाली सीता जी के सेवा होता,
उनके रूप से, शरीर से, उनके व्यवहार से आप तन्नी सा संबंध एक श्वास में भी रखे का जरूरत। तब भक्ति में माने के बाद सीता जी का स्थान देवे के बाद, और तू कह के का आइले है राक्षसी डाइन। तब अपन देख ले कितना अंतर बा। अब देख ले, तू ऐसे कहबा तो उन बाबा जी के यहाँ डंडा लेके इवे करी है को राम जी भैया। तो इतना छोटा, अच्छा ही बतावे, अगर तू मानबे ते में को रुपया लगी नहीं, 1 रुपया नहीं, कोई का सहयोग चाहिए नहीं, और कोनो ताकत लगावे के बा, कुछ नहीं। तो जौने में पैसा न लगी, कोई का सहयोग न चाहिए और ताकतों लगावे के राकेश भैया नहीं, नहीं बा, ठीक न। ऊ काम करे के पावर नहीं, नहीं बा, और कबे गुरुजी हम भक्ति करे चाहता ही, तो जौने में मेहनतों नहीं बा, पैसों नहीं बा लगता, और कोई का सहयोगो नहीं, न चाहिए, ठीक न। हाँ, तो इतना सरल काम अगर न कर पैबे तो बड़का काम वह रामायण लिया, वो बड़का काम कैसे कर पाइबे, कैसे कर पैबे। कहे कि यहाँ जौन देखत आए, नारद जी जब पहुंचे, जाने नारद जी जब पहुंचे, जब देखें कि विश्व मोहनी, जाने राम जी भाई, विश्व मोहनी, मोहनी, उनसे प्रभु अपन जौन हो शादी करके लेके चल दे, और नारद जी के गुस्सा आ गया, ठीक न। ते कह चलो कहाँ का हुई है, हम चलो तही, हमारे साथे बड़ा जौन हो धोखा। हम कहे कि हमें अपन रूप दे दे, तो हमें रूप केथुआ का दे दे बनरे के जाने, और अपने जौन हो विश्व मोहनी के, ठीक न। हाँ, लेके चल दे, ठीक न। तो अब यहाँ पर साफ साफ बात बा, साफ साफ बात बा कि जब नारद जी पहुंचे तो वो लक्ष्मी जी और विश्व मोहनी के रूप में जौन उनकर प्रचंड माया बा, वो दोनों गायब हो गया। तो जब प्रभु माया अदूर निवारी, अतहनत रमान राजकुमारी, जाने समझ में आवता कि जब हरि माया, यहाँ माया नहीं बा, और कोनो राजकुमारी भी नहीं भाई, यह न जी गुरु जी, कि कोई बा। ना 5 साल से तो देखो था राम जी भाई, जी गुरु जी, ठीक न भैया। जी, हाँ, तो अब उन्हें समझ में आली तो माया है वास्तव में रहा नहीं। भानु प्रताप विश्वकर्मा का माई जी भी रहे वाला हमेशा नहीं, नहीं भाई, यह भूल जाल सब जदे, यह भूल जाल। तो जब लक्ष्मी और विश्व मोहनी दोनों गायब हो गई नारद जी के सामने, तब नारद जी के समझ में आ गा हुई कि तो हमार गलती होएगा।
तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हरना। तब वह नारद जी भैया, जाने राम जी भाई, जी गुरु जी। तब वह नारद जी प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लेहन और कहतैन भगवान हमार जौन बाड़ी बोले है कुल गलत हो जाए, हमार श्राप तो के न लगे, हम तो के बहुत जनो कठोर बाड़ी बोले प्रभु जाने। और अब हमें ये पाप कैसे हमार कटी, तो जैसे कटी कटी तो उसे पापा करे बा स्थान देवे के बाद सीता जी का उद्देश्य का बाए राक्षसी डाइन का है। राक्षसी डाइन के तो पाप नहीं करता है, बहुत बड़ा पाप करता है। हाँ जाने। तो जवन कहत है कि यह करो राम जी भाई शुरू कर दे बैन 5 साल से तू सबे अभी शुरू हो और इन 5 साल से शुरू कर दे बैन का। तो भगवान कौन रास्ता बताए, बचन मोर मृखा न होई, तनिए के पकड़े रहे। तो भगवान कहें कि जपहु जाई शंकर सत्य नामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जा शिव जी के हमेशा श्वास में अभी है तुझमें रखे, तो के 1000 नाम उनकर याद करे के जरूरत नहीं बा। बस हर श्वास में इतने याद रखे के अभ्यास करो कि ई शरीर सेवक बा और शिव जी एकर स्वामी। धरती पर कोई हो लेकिन अगर वो भगवान शिव जी के छोड़ के अगर कोई से आशा रखे बा तो रवि गुरु का भी बुद्धि जौन बा अब ओकर प्रेम स्वीकार करे वाला नहीं। राम सकल भाई आज शिवरात्रि के दिन खड़ाऊ लेके आए हैं जाने। देखो ये बा अभी खड़ाऊ अब दे दे तो ये खड़ाऊ का सम्मान करना ही, जैसे ही सफेद कपड़ा रामलाल पाल भाई दे देहन तो एकर सम्मान करना। राम सकल भाई खड़ाऊ बनाए अपने हाथे से तो ओकर सम्मान करना। तो एमे कुल मैं खत्म, शरीर सेवक होगा और शिव जी एकर स्वामी। तो जे शिव जी का सेवक रहे वह कोई के मार्गदर्शन दे, और जे दूसरे के मेहरारू से स्वामी कहो बता। राम जी भैया कुछ चंडाल तो ऐसा बायन कि मोर गए तब्बो उनकर फोटो मूर्ति में उन्हें सब भगवान मान के स्वामी। तो यहाँ बड़ा रिसर्च भा जाने। तो देखो भगवान के कृपा से अब यहाँ माया ठीक न और राजकुमारी नहीं भाई। राम जी भैया जी गुरु, आपका तब 5 साल का अनुभव बा, एकदम स्पष्ट बताओ सीता जी अगर कोई बन जाए तो वो यहाँ रह का अधिकार बा? हम नहीं आए जी नहीं समझ ले। हम आपके क्या लगा था राम सकल भैया, यहाँ कोई नारी आके अगर माला का जाप करे तो आप ओके अवसर देबे? नहीं गुरु जी, नहीं। आप राकेश भैया? हाँ। तो देखा भैया अब यह बा ई बाबू राम जियावन सिंह हैं, ई ब्रह्मा जी के पद से भी मन के मुक्त कह चुका बा।
ठीक न? अब इन भगवान का सेवक हो गए, शिव जी एक स्वामी हो गए। अब इनका जन्म मरण का चक्र इस संसार में बाय नहीं। तो यह है वास्तव में बाबू राम जियावन सिंह। इन्हें कोई चिन्हत नहीं बा। आरटीओ ऑफिस में बतेबो करे मिर्जापुर, तब वो कोई चिन्हे, ठीक न? और समय आई तो सब चिन्ह जाई, सब चिन्ह जाई। काहे कि पवित्र प्रेम करे बदे श्रद्धा और समर्पण परम आवश्यक बा। अगर श्रद्धा और समर्पण न हुई तो फिर जो हो आप भक्ति का धारा प्राप्त न करबे। जय श्री राम, जय श्री राम।